स्टूडेंट्स, आज हम नीति नवनीतम पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में मनुस्मृति के कुछ श्लोक लिए गए हैं जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन श्लोकों में माता पिता तथा गुरुजनों का आदर करने, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखने और सुख दुख में समान रहने, अपनी आत्मा को संतुष्ट करने वाले कार्य ही करने आदि अनेक प्रकार के शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। तो आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो इस श्लोक का सरलार्थ क्या है कि अभिवादनशील से जो व्यक्ति प्रतिदिन दूसरों को अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उसके 4 गुण बढ़ते हैं: आयु, विद्या, यश और बल। सेकंड श्लोक पे आते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्याम कर्तुम वर्षशतेरपि। कि एक माता पिता जो संतान को उत्पन्न करने तथा उनका पालन पोषण करने में जिस कष्ट को सहते हैं, उसका बदला हम सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं चुका सकते हैं। तीसरे श्लोक पर आएंगे। तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव तेषु तिष्ठेषु तपः सर्वं समाप्यते। इसका सरलार्थ है कि उन दोनों का अर्थात माता पिता का और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए, उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के प्रसन्न होने पर ही हमारे सारे तप समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जब हम तीनों की सेवा करते हैं, अपने व्यवहार से, अपने आचार से इन्हें प्रसन्न रखते हैं, तो इनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद से हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो चौथे श्लोक पे आएंगे। सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मवशं सुखम एताद्विधात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। तो सब कुछ जो दूसरे के वश में है वो दुख है, और सब कुछ जो अपने वश में है वह सुख है। संक्षेप में सुख और दुख के यही लक्षण हैं। अर्थात कि इस संसार में सुख और दुख सबके अलग अलग होते हैं। अगर हम सुख और दुख को संक्षेप रूप में कहें तो यही है कि स्वतंत्रता ही हमारा सबसे बड़ा सुख है और परतंत्रता ही हमारा सबसे बड़ा दुख है। नेक्स्ट श्लोक पर आएंगे। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तदा प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तत् वर्जयेत्। यानी जिस कर्म को करने से हमारी आत्मा संतुष्ट हो, हमें उसी कार्य को करना चाहिए, इसके विपरीत कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए। अर्थात मनुष्य को कर्म करने से पूर्व अपनी आत्मा की आवाज़ को अवश्य सुनना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतं वदेद वाचम मनोपूतं समाचरेत। अब लास्ट श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे कि दृष्टि से पवित्र करके पैर रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र करके जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके हमें वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। अर्थात हमें किसी भी प्रकार से किसी भी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, न शारीरिक रूप से और न मानसिक रूप से। न किसी के मन को दुखाना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।